हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और भाई हम बात करने वाले हैं आज जो आपका आपका जो अंतरा हैलोजन पढ़ रहे थे वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बताते नामकरण के तरीके भी बता दिए थे और बात करने वाले थे भाई उनके प्रकार के। ठीक है, तो फटाक से शुरू करते हैं। ठीक है, फटाक से शुरू करते हैं भाई। अंतरा हैलोजन के प्रकार क्या लिखोगे? अंतरा हैलोजन के प्रकार। मैंने बताया था भाई कितने प्रकार से होते हैं भाई? चार प्रकार से। कितने प्रकार से? चार प्रकार से। मैंने पहला बताया था ए बी प्रकार। तो ए बी प्रकार के ए बी प्रकार डाल देना। ए बी प्रकार का होगा तो हमें पढ़ना है बेसिकली इनकी संरचनाएं पढ़नी है। ठीक है, ए बी की संरचनाएं पढ़नी है। ए बी टाइप का कोई भी वो आपका अंतरा हैलोजन होगा तो उनकी संरचनाएं पढ़नी कैसे होगी, उनके बीच में संकरण का मतलब संकरण, संरचना का मतलब संकरण बताना है, कोण बताना है, यही फला फला। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़नी है आपको। क्या करनी भाई? वो सारी चीजें पढ़नी है आपको। एक मिनट। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो एक बात समझना, एक बात को समझना। तो क्या लिखोगे भाई? अब जानते हो ए बी टाइप का तो ए इधर होगा, बी कहीं इधर होगा, कहीं पे भी लिख दो। हमेशा ए इधर लिख दिया आपने, बी को यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाए भाई? ये भी होगा। अब ए इधर लिख दिए आपने, ए बी को इधर लिख दिया। ठीक है, तो भी यानी कि कहने का मतलब ये है ए बी में हमेशा दो रेखाओं के बीच में हमेशा क्या बनता है भाई? दो रेखाओं के बीच में हमेशा एक रेखी संरचना बनती है। क्या बनती है? रेखी संरचना। दो रेखाओं को आप मिलाओगे तो हमेशा रेखी संरचना ही बनेगी। इस बात को तो आप जानते हो, बड़े अच्छे से जानते हो। बातें समझ में क्या होना चाहिए भाई? रेखी संरचना ही बनेगी। तो इसमें कुछ सोचना वोचना ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो संकरण तो होगा नहीं भाई, संकरण होगा नहीं। क्यों? क्योंकि संकरण एक तरीके से क्या होता है भाई? अपना संकरण, सॉरी संकरण तो होगा लेकिन फिर रेखी संरचना ही बनेगी। संकरण तो होगा क्यों? क्योंकि देखो भाई क्या होता है भाई, अभी मैं दिखा रहा हूं। संकरण होगा भाई sp3 संकरण होगा। क्या होगा भाई? sp3 संकरण होगा और रेखी संरचना होगी। तो लिख लेना भाई, ए बी प्रकार के ए बी प्रकार के अंतरा अंतरा हैलोजन में हैलोजन में क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? sp3 संकरण होता है तथा इसकी संरचनाएं संरचनाएं क्या होती है भाई? रेखी होती। क्या होती है? रेखी होती है। क्या होती है? रेखी होती है। इस बात को ध्यान रखना, क्या होती है? रेखी होती है। बात समझ गए? रेखी होने का मतलब क्या भाई? सीधी एक लाइन होगी। क्या होगी? सीधी एक लाइन होगी। ठीक है, और बात करते हैं भाई, इनकी बात कर सकते हैं। और क्या बातें कर सकते हैं इसमें? बना के देख लेते हैं भाई। ए जैसे मैं जैसे उदाहरण बोलूं, जैसे जैसे भाई बात करूं, सी एल एफ। क्या होता है भाई? सी एल एफ, बी आर एफ, आई एफ। क्या होगा भाई? आई एफ। अब किसी का भी देख लो, जैसे ये सी एल है, सी एल एफ है। ठीक है, अब एक बात बताना, सी एल एफ में कौन सा संकरण होगा भाई? कौन सा संकरण होगा? सी एल है, इसके पास क्या होता है? सी एल के पास 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था 7 इलेक्ट्रॉन कोने में कर लेते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन प्लस में कितना जुड़ा हुआ? एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक संयोजी परमाणु जुड़ा है, यानी एक परमाणु तो उसको जोड़ देंगे, यानी 1+2 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा भाई? 8/2 कितना हुआ? 4। 4 के लिए क्या होता है? sp3 संकरण। sp3 होने का मतलब क्या है भाई? sp3 होने का मतलब क्या है? Cl होगा, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे ही होगा। यानी कि यहाँ पे एक लोन पेयर बैठेगा, यहाँ पे एक लोन पेयर बैठेगा, यहाँ पे एक लोन पेयर बैठेगा, यहाँ पर और यहाँ पर फ्लोरीन बैठेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो अब क्या हुआ, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में? कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 7 होते हैं। 7 में से एक बंद बना लिया तो खत्म हुआ, एक तो खत्म हो गया, बिजी हो गया। बचा कितना? 6 बचा। 6 को 3 भागों में बांटोगे तो कितना आएगा? सॉरी, दो भागों में बांटोगे, 6 का दो जोड़ा बनाओगे, 2 का जोड़ा बनाओगे तो कितना बनेगा? 3 जोड़ा बनेगा, यानी 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर भाई? 3 लोन पेयर हो गए। 3 लोन पेयर हो गए तो इस यहाँ पे बैठ गया एक फ्लोरीन। तो इसका संरचना जानते हो, लोन पेयर में ये सब भाग तो लेते नहीं है, इन सबको काट दो, बचेगा ये क्या हो जाएगा? रेखी संरचना। क्या होगी भाई? रेखी संरचना होगी। लिखना sp3 संकरण क्या होगा भाई? रेखी संरचना।
बात समझ में, रेखीय संरचना हो जाएगी। इसी तरीके से उसका भी होगा, उसी तरीके से उसका भी होगा। बात समझ गए, बातें समझ गए, ये हो गया भाई इनका इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं भाई AB2 टाइप का। क्या करते हैं भाई, AB2 टाइप के यौगिकों की बात करते हैं, ठीक है। AB2 टाइप के यौगिकों की बात करते हैं, ठीक है। और सॉरी, इनका थोड़ा सा अस्थायित्व भी देख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, अस्थायित्व भी देख लेते हैं, क्या होता है अस्थायित्व इनका, ठीक है। तो अस्थायित्व की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होता है भाई, सॉरी, सबसे ज्यादा अस्थायित्व की बात करें तो फ्लोरीन वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन वाला होता है, उसके बाद ब्रोमीन वाला होता है। क्या होता है भाई, सबसे पहले क्लोरीन वाला होता है, फिर ब्रोमीन वाला, फिर उसके बाद दूसरे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, समझते रहिए, ठीक है। बात समझ में आई। अस्थायित्व की बात करें, दोनों की अस्थायित्व की बात करें तो क्या होगा भाई, अस्थायित्व की बात करें क्रम बात करें तो क्या होगा भाई, ClF ज्यादा अस्थायी होगा, फिर उसके बाद BrF होगा। क्या होगा, BrF होगा। बात समझ में आई, बातें समझ गया, ठीक है। सॉरी, BrF ज्यादा अस्थायी होगा, ClF कम होगा, ठीक है। इनकी किस तरह ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ठीक है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है। बात समझ में आई, इसी वजह से। अब बात करते हैं भाई दूसरे टाइप की, बात करते हैं AB2 टाइप के। किसकी बात करते हैं भाई, AB2 टाइप्स की बात करते हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करता हूं, लिखते रहना भाई, सब लिखते रहना, सबको लिखते रहना, आराम से आराम से सबको लिखते रहना। बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है इसका, ऐसे ही लिखना भाई, आपको ऐसे ही आएगा, थोड़ा छोटा आएगा ऐसे ही लिखने के लिए, ठीक है। AB2 टाइप का, AB2 टाइप का तो क्या लिखोगे भाई, AB2 टाइप का मैं बना लेता हूं, जैसे ClF, सॉरी AB2 टाइप का तो होता नहीं, AB3 टाइप का। किसका होता है भाई, AB3 टाइप का होता है। 135 होता है ना, 1357 होता है। AB3 टाइप का है तो क्या होगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस में 3/2 कितना हुआ, 10/2 कितना हुआ, 5 है। 5 चले क्या होता है, sp3d होता है। क्या होता है, sp3d होता है। तो क्या लिखोगे भाई, sp3d होगा। तो जानते हो sp3d में क्या होता है भाई, संरचनाएं थोड़ी सी बिगड़ी हुई, विकृत संरचना होती है। क्या होती है भाई, विकृत संरचना होती है। हम बनाएंगे उसी हिसाब से बताएंगे क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे विकृत संरचना, ठीक है। तो लिख लेना, AB3 प्रकार के अंतरा हैलोजन में क्या होता है भाई, AB3 टाइप के हैलोजन में क्या होता है आपका, sp3d संकरण व क्या होता है, विकृत संरचना होती है। क्योंकि लोन पेयर तो विकृत संरचना होती है। देख लो भाई, जैसे ClF3IF3 हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसके IF3। अब इसकी बात करते हैं भाई, तो बात करते हैं पहले ClF की बात कर लेते हैं। ClF है, अब sp3 संकरण क्या है भाई, sp3 संकरण sp3d संकरण है। तो sp3 क्या होता है भाई, sp3d संकरण का मतलब क्या होता है भाई, क्या होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 हुआ, एक त्रिकोण में होगा, एक त्रिकोण द्विपिरामिडी का मतलब ऊपर नीचे। बात समझ में आई। अब ऊपर नीचे आप जानते हो, इसमें मैंने बताया था, इसका बताया था, इसमें क्या होता है, लोन पेयर जो होता है, इसमें जो लोन पेयर होता है वो कहाँ पे बैठता है, सबसे पहले लोन पेयर उसकी ऊपर बैठता है, यानी कि एक्सियल पॉइंट में बढ़ता है। एक्सियल पॉइंट क्या है भाई, ये वाला है। मैंने पीछे वाले एक लेक्चर में बताया हुआ था, सारी संरचना के बारे में बताया हुआ था। यहाँ पे कितने लोन पेयर भाई, 3 बंद बना ले, 7 है, 3 बंद बना ले, 4 बचा, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, कितना बचा, 2 लोन पेयर बचा, ठीक है। बात समझ, कितने लोन पेयर बचे भाई, 2 लोन पेयर बचे, ठीक है। बात समझ में आई ना। AB3 टाइप का तो मैंने बताया था, इसकी संरचना कैसी होगी भाई, इसकी संरचना कैसी होगी, तो मैंने बताया था भाई आपको, क्या होता है भाई, ऐसा होगा। और लोन पेयर क्या होता है, एक्सियल में बैठता है, तो ये कहाँ पे बैठेगा, ये यहाँ पे बैठेगा, जगह यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। बात समझ में आई। सॉरी, एक मिनट, एक्सियल पे नहीं बैठता भाई, सबसे पहले इक्विटोरियल में बैठता है। कहाँ पे बैठता है, इक्विटोरियल में। इस वाले में कंडीशन उल्टा होता है, इक्विटोरियल में बैठता है। किस पे बैठता है, इक्विटोरियल पे। ये यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, दोनों बैठ गए, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, यानी क्या हुआ भाई, टी शेप हुआ। क्या हुआ, टी शेप, कुछ इस तरीके से आएगा,
कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई? क्या होगा भाई? टी शेप आएगा। टी शेप आएगा कि नहीं? देखो एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो इसको बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं? टी शेप कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखना तो लिख लेना भाई, इसमें संकरण जो है sp3d और टी आकार। कौन सा आकार भाई? टी आकार। ठीक है, विकृत संरचना, उसी को विकृत संरचना जो मतलब रेगुलर होनी चाहिए थे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका मतलब त्रिकोणीय, समतलीय, समतलीय, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो गया, टीस आकार आ गया, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? अपना विकृत संरचना बोल सकते हैं, यानी बिगड़ी हुई संरचना बोल सकते हैं। ठीक है, अब तो चौथा तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा देखते हैं AB5 टाइप का। AB5 टाइप का। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इसी तरीके से बात करेंगे, सबका बात करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट की बातें जो करते हैं वो AB, नेक्स्ट जो बातें हैं वो आपका नेक्स्ट की बातें करते हैं AB5 टाइप पर। किसका बात करते हैं भाई? AB5 टाइप की बात करते हैं। ठीक है, AB5 प्रकार। AB5 प्रकार में जानते हो भाई क्या होगा भाई? इसकी क्या होती है भाई? इसमें लिखोगे AB5 प्रकार के अंतरा हैलोजन, हैलोजन। अब देखो कितना संकरण होगा भाई? AB5 टाइप का मतलब क्या? ClF5 हो गया। क्या हुआ भाई? ClF5 हो गया। एक मिनट, चलो तो फिर बात करते हैं भाई AB5 टाइप का, यानी AB5 टाइप का होगा तो उसमें देखो क्या होगा, देखना समझना। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 + 12 कितना हो भाई? सॉरी 7 + 5 बराबर कितना होता है? 12 होता है, बटे 2 बराबर 6। 6 का मतलब क्या? sp3d2। बात समझे? 3 2 5, 5 1 6, क्या आएगा? sp3d2। बातें समझ में आई? तो क्या लिखोगे भाई? AB5 प्रकार के अंतरा हैलोजन में क्या होता है भाई? क्या होता है? कौन सा संकरण होता है? sp3d2। मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आप समझ जाओ, पहले आप निकालना समझ जाओ, नहीं तो डायरेक्टली लिख दूंगा तो तुम्हें लगेगा भाई रट्टा मार रहा है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, मैंने पहले ही बताया था, रट्टा नहीं मारना। यहाँ पर सारी चीजों के कॉन्सेप्ट होंगे अपने अपने तरीके से। क्या होंगे भाई? सारी चीजों को अपने अपने तरीके से कॉन्सेप्ट होंगे, उसे हमें सीखना है। चलते हुए, लिखते हुए, सीखते हुए ही चलना है। ठीक है, कि वहां पे जब आप करो तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो क्या होगा भाई? अंतरा हैलोजन में AB क्या होता है भाई? AB3D2 का क्या होता है? संकरण होता है। अब इसकी भी संरचना कैसी होती है ये बात समझ लेना भाई। इसकी संरचना कैसी होगी? जब इसमें होता है, ये समझो, बात को समझो, कैसे करते हैं भाई? इसकी संरचना कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि क्या? ऑक्टाहेड्रल का मतलब हुआ कैसे? क्लोरीन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, चतुष्फलकी, सॉरी अष्टफलकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अष्टफलकी कहते हैं। यहाँ पर देखो, बात समझ में, इसमें सीधे नॉर्मल रूल होता है। लोन पेयर जो होता है यहाँ पे बैठता है, क्या होता है? यहाँ पे बैठता है। एक बात समझना, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 बंद बना लिए तो बचे कितने? 2, यानी एक लोन पेयर बचा। एक लोन को मतलब यहाँ बैठा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ पे होगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक बात बताना, अब कैसा दिख रहा है ये? कैसा दिख रहा है? एक प्लेन में स्क्वायर है, क्या भाई? स्क्वायर है, ये क्या है? ऊपर है, तो इसका मतलब इस स्क्वायर को खींच के ऊपर लेके आओगे, ये इसके ऊपर होगा, एबव द प्लेन होगा। क्या होगा भाई? ये मान के चलो, ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से। ठीक है, ये और एक इसके ऊपर सीधे डायरेक्टली, तो यानी कि मतलब इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से। देखो, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ?
ये जो है ऊपर निकला हुआ है, यानी चारों को पकड़, चारों कोनों को पकड़ के ऊपर इधर खींच लोगे तो क्या होगा, एक पिरामिड हो जाएगा, एक पिरामिड हो जाएगा। यानी ये क्या है, चतुष्फल, वो क्या है, वर्गाकार। तो लिखेंगे वर्गाकार, समतली वर्गाकार पिरामिडी। क्या होगा, समतली वर्गाकार पिरामिडी। जब दोनों तरफ होता तो इसे अष्टफलकी कह देते। क्या कहते हैं, अष्टफलकी कह देते हैं। यानी कि इसकी संरचना तथा इनकी संरचना कैसी होगी भाई, विकृत भी लिख सकते हो, लेकिन हमें हमें पता है तो हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बिगड़ेगी नहीं। यहाँ पे क्या होगी भाई, वर्गाकार, समतली वर्गाकार, समतली वर्गाकार पिरामिडी। क्या होता है, समतली वर्गाकार पिरामिडी होता है। अब इसकी बात करें, यदि लोन पेयर की बात करें तो इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, इनके पास 5, कितने हुए, 5 बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा क्या होते हैं, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पे लिख देना, ठीक है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। बातें समझने, क्या होता है भाई, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक देखना कैसे होते हैं, समझना भाई। जैसे मैं बोलूं, उदाहरण बोलूं, उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, ClF5 IF5, ठीक है। इन्हीं के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन के, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन को मिला के और आयोडीन फ्लोरीन को मिला के इन सब के ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इनको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आयोडीन का ही देख लो भाई, आयोडीन है, अब जानते हो sp3 का मतलब क्या होगा, सॉरी sp3D2 है, तो क्या होगा, ऐसा होगा कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, बात समझ में आ रही ना, कुछ इस तरीके से होगा। और एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म जो वहां पे जाता है जहाँ पे प्रतिकर्षण सबसे कम होता है, तो एक्सियल पॉइंट, इसे एक्सियल कहते हैं, इसे इक्वेटोरियल। जो एक प्लेन में नीचे समतल में होता है उसे इक्वेटोरियल, और जो ऊपर नीचे होता है उसे एक्सियल कहते हैं। बातें समझ में आई। अब देखना, यहाँ पे बैठना ज्यादा पसंद करेगा, ये ज्यादा यहाँ पे बैठना पसंद करेगा, लेकिन टीबीपी में ऐसा काम नहीं करता। यानी sp3D वाले में, जिसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है, उसमें ऐसा काम नहीं करता। वो सबसे पहले लोन पे जो जहां पे बैठता है वो समतल में आके बैठता है, यानी कि यहाँ बैठ सकता है। बातें समझ में, समतल में आके इक्वेटोरियल पे आके बैठता है। वो रूल मैंने पीछे वाले एक क्लास में मैं बताया हुआ था, ध्यान रखना इस बात को। मैंने पीछे वाले क्लास में बताया था कि कौन कहाँ पे बैठता है, लोन पेयर कहाँ बैठता है, बंद कहाँ बैठते हैं, वो सारी मैंने संकरण के बारे में बताया था, वहां सब कुछ बताया था मैंने, ठीक है। तो बार बार उस चीज को मैं रट्टा नहीं मारूंगा बार बार, ठीक है। यहाँ पर ये बैठ गया, फ्लोरीन कितने भाई, 5 है, 5, एक फ्लोरीन, इसके बाद एक फ्लोरीन यहाँ बैठाओ, फिर एक बार यहाँ, सारी चीजें मैंने बताई थी। तो इसका मतलब क्या है, ये आगे है, ये क्या है, पीछे। इसके क्या मान के चलो, इसी को आगे मान के उसको पीछे मान के चलो, किसी का भी मान के चलो, मान के चलो ये आगे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों को पकड़ के एक खींच के यहाँ पे ला दो, यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से, ठीक है। बात समझ में, तो उसे बोलते हैं वर्गाकार समतली, ठीक है। समतली वर्गाकार पिरामिडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिरामिडी बोलेंगे। यानी संकरण कितना हो भाई, देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक है, बंद बनाए हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बनाए, ठीक है। यानी इनका संकरण जो है, इनके बीच में संकरण क्या है, sp3D2, और संरचना कैसी है भाई, वर्गाकार, समतली वर्गाकार पिरामिडी। बात समझ में क्या है भाई, समतली वर्गाकार
पिरामिडी होता है। ये हो गई इनकी बातें, ये क्या हुई भाई, इनकी बातें हुई। अब हम बात करेंगे किसकी, अब इनकी बात करते हैं, लास्ट वाले की बात करते हैं, AB7 टाइप का। किसकी बात करेंगे, AB7 टाइप की बात करते हैं। लिख लेना भाई, AB7 प्रकार। लिखोगे क्या भाई, सेम कहानी सेम तरीका, इसलिए मैं सेम लिखता हूँ क्योंकि लिखने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी आपको। कुछ लोगों को याद करते हैं तो उनको आसानी हो जाएगी, ठीक है। AB7 प्रकार के अंतरा हैलोजन में क्या होता है भाई, sp3d3 संकरण होता है। क्या होता है भाई, sp3d3 संकरण होता है, ठीक है। sp3d3 संकरण संकरण होता है तथा इनकी संरचना कैसी होती है भाई, तथा इनकी संरचना कैसी होती है, पंचकोड़ी द्विपिरामिडी होती है। बात समझ में आई, कैसी होती है भाई, पंचकोड़ी द्विपिरामिडी होती है। बातें समझ में आई। देखो इनके मध्य, इनमें क्या होता है भाई, सभी इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं अर्थात 7 बंद युग्म होता है। कितना होता है भाई, 7 बंद युग्म होता है। बातों को ध्यान रखना। अब क्या करना भाई, जैसे मैं बोलूं, जैसे की बात करें तो जैसे में क्या होगा भाई, IF7 ये होगा एग्जाम्पल अपना। तो IF7 का मतलब क्या हुआ, पंचकोड़ी का मतलब क्या हुआ, 5। अरे निकालने तो आ रहा है भाई, आ रहा है निकालने, बार बार बताऊं मैं। 7 हो गया, 7 + 7 कितना हुआ, /2 बराबर कितना हुआ भाई, 14/2 कितना हुआ, 7 बचा। इसका मतलब क्या है, sp3d3 3 3 6 1 7। बातें समझ में आई, बार बार ना बताना पड़े यार, बार बार ना बताना पड़ जाए। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, भाई, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए पंचकोड़ी दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा मेरा मिस्टेक बन गया होगा, चलो मैं बना देता हूँ फिर से। 5 कोण का मतलब कुछ इस तरीके से बन गया भाई, 5 कोण बन गया। आई मान के चलते 1 2 3 4 5 बन गया, एक ऊपर एक इधर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सारे बंद है, सारे बंद को जगा दो भाई, सारे बंद को लगा दो जहाँ पे है, ठीक है। बात समझ में। पंचकोड़ी का मतलब क्या, 5 कोण, 5 कोण बना हुआ है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। बात समझ में आई। तो बोल देंगे क्या, संकरण क्या हो जाएगा भाई, इसका संकरण क्या हो जाएगा, संकरण क्या होगा, sp3d3। संरचना क्या हो जाएगा भाई, पंचकोड़ी, क्या है भाई, पंचकोड़ी कितना हो जाएगा, पंचकोड़ी द्विपिरामिडी। कोण के बारे में तो जानते हो यार, कोण के बारे में लिख लो भाई, कोण सब में लिख लेना, कोण तो सभी जानते हो। कितना होता है भाई, 72 अंश। कितना होता है, 72 अंश, ठीक है। ये तो सारी चीजें जानते हो, बातें सारी चीजें जानते हो। इसमें क्या है, इसमें लिखना बार बार थोड़ी जरूरी है, ठीक है। वो तो आप जानते थे, आप लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो इस चीज को, क्या कर सकते हो, आप भी लिख सकते हो, छाप सकते हो। बातें समझ में आई। तो यहाँ तक ये हुआ भाई आपका वर्ग 17 हुआ खत्म। आपका आज वर्ग 17 हुआ खत्म। कल पढ़ेंगे वर्ग 18 का, छोटा सा है, उसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है। जो वर्ग 18 का मतलब समझते हो, वर्ग 18 का मतलब होता है जो शून्य ग्रुप के होते हैं, शून्य ग्रुप के होते हैं। उसमें सिर्फ और एक ही रिएक्शन करता है, वो जेनान होता है। क्या होता है, जेनान होता है। वही सिर्फ अभिक्रिया करता है, वो भी किसके साथ, फ्लोरीन के साथ और जल के साथ। फ्लोरीन और जल के साथ ही अभिक्रिया करके वो फ्लोराइड और ऑक्साइड बनाता है, या फ्लोरीन ऑक्साइड दोनों साथ में बनाता है। बातें समझ में। यही 2 तरीके से बनाता है वो कंपाउंड, बाकी कोई कंपाउंड नहीं बनाता, बस उसका उपयोग पढ़ना है। मेनली हमें क्या पढ़ना है, उसका उपयोग पढ़ना है। छोटा से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बातें समझ में।
तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए भाई।